गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की हमारी क्लास में हमारा एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक रिमेनिंग है जिसका नाम क्या है, गटेशन। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि इस चैप्टर को हमने पहले 2 वीडियोस में कंप्लीट कर लिया है और ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसलिए मैंने एक छोटा सा नया वीडियो बनाया है इसमें पार्ट 3 बोल के। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं हमारी पढ़ाई को। राइट, तो अब जो ये टॉपिक है जिसका नाम है गटेशन, या हिंदी में इसे क्या कहते हैं, बिंदु स्राव। ये क्या है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। आता भी छोटे क्वेश्चंस के रूप में या 1 मार्क का या 2 मार्क का इसी में आता है, पर हर बार डेफिनेशन के रूप में आ जाता है। ये गटेशन और इम्बिबिशन नाम का एक टॉपिक हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, आपको याद होगा। ये दोनों है ना अल्टरनेटिवली आते रहते हैं छोटे क्वेश्चन के रूप में, या तो 1 मार्क का या 2 मार्क का, दोनों में से एक हमेशा हर साल में प्रेजेंट होता ही है ये टॉपिक। ठीक है, तो गटेशन को समझते हैं। बिंदु स्राव को अगर मैं आपको याद दिलाना चाहूँ तो वो क्या था, वातावरण में प्रेजेंट पानी को, यानी वातावरण में उपस्थित जल को पौधा क्या करता है, अधिशोषित या एडजॉर्ब करता है, जिसकी वजह से पौधे की सतह के ऊपर उसकी एक परत जम जाती है। राइट, पर गटेशन में क्या होता है, हमने देखा है ज़्यादातर ना ये कब होता है, सुबह देखने को मिलता है। सुबह हम कई बार क्या देखते हैं, जब मौसम काफ़ी अच्छा होता है हम देखते हैं पत्तियों के कॉर्नर्स पे ना, जैसे ये लीफ है और ये ऐसे इसकी पत्ती की मार्जिन है। राइट, ऐसे, ठीक है। तो लीफ के जो एजेस है ना, यहाँ पर छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट्स दिखते हैं, है ना, पानी की बूंद दिखती है। कई बार सुबह आपने भी देखा होगा। राइट, तो इसकी मार्जिन्स पे ही हमेशा ये दिखती है। अपन ने ये नहीं नोटिस किया होगा कि हाँ ये इसी कॉर्नर पर है, पर ये ऊपर वाली टॉप एंड मार्जिन पर हमेशा मतलब नॉर्मली देखने को मिल जाती है। और बाकी ये जो मार्जिन है ना साइड वाली, यहाँ पर भी छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स यानी पानी की कुछ बूंदें सी दिखने को मिल जाती है। इन बूंदों का पौधे से बाहर आकर ऐसे रिलीज होना, यही क्या कहलाता है, गटेशन या बिंदु स्राव। बिंदु स्राव क्यों, क्योंकि बिंदु के रूप में बहुत छोटा सा पानी की बूंद निकलती है, इसलिए इसको हम ड्रॉप ना बोल के ड्रॉपलेट बोलते हैं। ठीक है, तो छोटी सी पानी की बूंद का जब स्राव हो जाए पौधे के बाहर, होता कहाँ है, पत्ती के शिराविन्यास के अंत वाले क्षेत्र में। ठीक है, लीफ मार्जिन वाले रीजन में। तो इसकी परिभाषा क्या हुई, देखो, सेक्रीशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम लीफ मार्जिन, या पानी की या जल बूंदों का स्राव कहाँ से, लीफ मार्जिन वाले एरिया से। एग्जाम्पल अगर मैं इसको बताऊं तो बहुत सारे प्लांट्स में देखने को मिलता है, पर ज़्यादातर यानी मोस्ट ऑफ पक्का इन प्लांट में तो देखने को ही मिलेगा। वो प्लांट्स ऐसे हैं, पोटैटो है, कोलोकेशिया है जिसको हम अरवी कहते हैं, ब्रायोफिलम है, और बहुत सारे पौधे। अब ये तो थी सामान्य सी प्रोसेस है ना, सिंपल प्रोसेस है कि हमें पता चल गया भाई ये होता क्या है, पर ये होता क्यों है। राइट, हम साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो हम ये क्यों का क्वेश्चन भी देखेंगे। तो ये होता क्यों है, तो ये जो आपके सामने डायग्राम है ना, ये डायग्राम किस चीज़ का है, हाइडेथॉड नाम की संरचना का है। क्या संरचना का नाम है, हाइड्रेथॉड, या इसे क्या कहते हैं, जल रंध्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जल रंध्र। अब ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये जो इतना सा एरिया है ना, ये वाला जो मैं ब्लैक मार्कर से मार्क कर रही हूँ, ये जो इतना सा एरिया है ना, ये वाले रीजन का ये पिक्चर है। यहाँ पर क्या होता है, जल रंध्र नाम की एक संरचना होती है। इसको समझिए, देखिए यहाँ पर है, ऐसा इमेजिन कीजिए, और मैं आपको ये डायग्राम प्लॉट करती हूँ आपके दिमाग में, इमेजिन करते रहिए साथ साथ में। तो ये क्या है, ये सबसे ऊपर वाला एरिया है, ये टिप। ये क्या है, यहाँ पर निष्क्रिय द्वार कोशिका यानी इनएक्टिव। निष्क्रिय का क्या मतलब होता है, इनएक्टिव। राइट, द्वार कोशिका गार्ड सेल, मतलब यहाँ पर स्टोमेटा है। अब स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा के अंदर से पानी बाहर निकलने वाला है, तो उसके पीछे ना खाली जगह होती है जहाँ पर पानी भरा होता है, जिसको बाहर निकालेगा, है ना। तो उस जगह को, उस खाली जगह को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटल कैविटी। क्या कह रहे हैं, स्टोमेटल कैविटी या रंध्रीय गुहा, क्योंकि कैविटी को हिंदी में गुहा कहते हैं और रंध्र यानी स्टोमेटा को हम रंध्र कहते हैं। राइट, तो रंध्रीय गुहा। फिर इसके नीचे, इसके ठीक पीछे ये जो आपको बड़ी बड़ी सेल्स दिखाई दे रही है ना, ये वाली, ये स्पेशल टाइप की सेल्स होती है।
इनका क्या नाम है? एपिथेम। क्या नाम है? एपिथेम। ये किस प्रकार की कोशिकाएं होती है? मृदुतकी या पैरेनकाइमेटस सेल्स होती है। हिंदी में मैं कहूँ तो ये होती है बेसिकली मृदुतक कोशिकाएं या पैरेनकाइमेटस सेल्स, यानी ये सॉफ्ट टाइप की होती है। विभजोतक के बाद में थोड़ी सी हार्ड इनकी सेल वॉल होती है और ये भी डिवाइडिंग का काम करती है, राइट। ये एपिथेम। अब क्या होता है, ये एपिथेम की सेल्स साइज में बड़ी होती है और इनके बीच में आपको खाली जगह दिख रही है बहुत सारी, ये देखो ये खाली स्पेस दिख रहा है, तो इसे अंतरा कोशिकीय अवकाश कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? ICS, इंटर सेलुलर स्पेस। ICM का फुल फॉर्म क्या गया? ICS का फुल फॉर्म क्या हो गया? इंटर सेल्यूलर स्पेस। व्हाट इज इट? ICS, इंटरसेलुलर स्पेस। तो ये खाली अवकाश है। और ये जो जिसमें मैंने ऐसे क्रॉस लाइंस बनाई है ना, ये वाला एरिया क्या है? जाइलम है। जाइलम की कौन? ट्रैकिड्स या फिर वेसल्स, दोनों में से कुछ भी अरेंज हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने ट्रैकिड्स मेंशन किया। और ये जो पास वाली है ना, ये वहाँ की सपोर्टिंग स्पॉन्जी टिश्यू है जो लीफ मेसोफिल में होता ही है हमेशा, राइट। तो देखिए होता क्या है, अब इस प्रोसेस में होता क्या है। अपने को पता है दिन में ट्रांसपिरेशन बहुत हाई होता है, राइट। तो क्या होता है, लगातार स्टोमेटा ओपन रहता है और पानी बाहर रिलीज होता रहता है, राइट। वाष्प के रूप में, वेपर के रूप में रिलीज होता है। पर जैसे जैसे रात का समय आता है ट्रांसपिरेशन रेट कम हो जाता है। लेकिन क्या होता है, पानी के पार्टिकल्स एक दूसरे को खींच रहे होते हैं, यानी रूट तो अभी भी पानी ले रही है और ऊपर से ट्रांसपिरेशन कम होता है। और क्या हो जाता है, रूट एक्सेस पानी ले लेती है अपने अंदर, ज़्यादा ही भर लिया। अब उस क्या होता है, वो रूट ने अपने अंदर ज़्यादा पानी ले लिया, तो रूट अपनी जगह पर वो पानी होल्ड नहीं कर सकती है ना, क्योंकि अपने को तो सिस्टम पता है, पानी अंदर लिया और सीधे ऊपर ट्रांसफ़र करना है, राइट। अंदर लिया और सीधे ऊपर ट्रांसफ़र करना है। तो रूट क्या करती है, वो जो एक्सेस पानी उसके पास जमा हो गया ना, वो उसको ऊपर ट्रांसफ़र करने लग जाती है। अब ऊपर ट्रांसफ़र करके आते आते आ जाता है ये पत्ती के एंड वाले पार्ट तक। ये प्रोसेस कब हो रही है, रात में, है ना। आगे अपने एंड वाले पार्ट पर स्टोमेटा तो निष्क्रिय पड़ा है, बंद पड़ा है, तो पानी तो बाहर जा ही नहीं पा रहा, क्योंकि नाइट टाइम हो गया। नाइट टाइम में तो ट्रांसपिरेशन होता नहीं है, राइट। तो अब क्या होता है, ये जल रंध्र क्या होते हैं, धीरे धीरे पानी से भरने लगते हैं और ऑलमोस्ट जब नाइट टाइम ख़त्म आने वाला होता है ना, तब तक ये फुल्ली एकदम ओवरलोड हो जाते हैं, पूरी तरीके से भर जाते हैं। और ये क्या करता है, ये होल्ड नहीं कर पाता है पानी को, और कुछ पानी इससे बाहर निकल जाता है। क्या होता है, बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने की वजह से क्या होता है, इस जल रंध्र से बाहर की तरफ पानी छोटी बूंद के रूप में जमा हो जाता है। अब क्योंकि कोई नल तो खोली नहीं जो पानी बह जाएगा, है ना, होता तो थोड़ा सा ये, पर ये तो ऑलरेडी सेल्स है, बहुत छोटे छोटे साइज के होते हैं, है ना, तो उतनी जगह भी भर जाती है, तो बाहर एक छोटी सी ड्रॉपलेट के रूप में पानी ऐसे जम जाता है, जो हमें सुबह सुबह दिखाई देता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गटेशन। तो अब ये हुआ क्यों, मतलब रूट क्यों नहीं रोक पाई पानी, तो रूट क्यों नहीं रोक पाती, क्योंकि रूट में क्या होता है, रूट प्रेशर क्रिएट होता है, जो कि क्या है, एक पॉजिटिव प्रेशर है। तो गटेशन होने के पीछे मुख्य कारण या रीज़न क्या होगा, रीज़न रूट प्रेशर, क्योंकि रूट अपने अंदर पानी भर लेती है, जिसकी वजह से उसमें एक पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है। कैसा प्रेशर, पॉजिटिव, या पूरा लिखूं तो मैं पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, पानी ऊपर आ जाता है यहाँ तक, इस छिद्र तक, ठीक है। अब क्योंकि हाइडेथ्रोट की संरचना है, इसलिए अब यहाँ पर इसे हम स्टोमेटल कैविटी ना बोल के इसको हम क्या बोल देते हैं, जल छिद्र। क्या बोल देते हैं, जल छिद्र या वाटर पोर। दिन के समय ये स्टोमेटा एक्टिव होता है, स्टोमेटा की तरह काम करता है, तो पीछे वाली कैविटी क्या कहलाती है, स्टोमेटल कैविटी कहलाती है। पर रात के समय स्टोमेटा बंद है, तो ये वाली कैविटी क्या करती है, पानी को होल्ड करके रखने का काम करती है, और ये संरचना हाइडेथॉर्ड हो जाती है, राइट, हाइडेथॉर्ड होती है। तो इसीलिए हाइडेथॉर्ड या जल रंध्र के ठीक
टॉप पर या शीर्ष पर वाटर पोर या जल छिद्र पाया जाता है, यही है वो जल छिद्र। ओके, फिर अब ये जो पानी निकल रहा है इसके क्या गुण है, मतलब इस पानी के अंदर क्या होता है, इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है। तो गटेशन से जो पानी निकलता है ना, हमें पता है ट्रांसपिरेशन से जो पानी लूज होता है उसमें वाटर भी होते हैं, मतलब सैप कंटेंट होता है ना, जो हमने पीछे सैप पढ़ा वही पानी बाहर निकलता है, यानी उसमें कुछ खनिज लवण मिले हुए होते हैं पर वो वेपर के रूप में निकल जाते हैं क्योंकि सैप का ट्रांसपोर्ट होता है। बहुत कम मात्रा में रिलीज होते हैं क्योंकि मैक्सिमम खनिज लवण क्या करता है, प्लांट अपने यूज में ले लेता है, राइट। और जो इम्प्योरिटी के रूप में कुछ 0.1% बचता है वो ट्रांसपिरेशन में वाटर के साथ में रिलीज हो जाता है। पर जो गटेशन या बिंदु स्राव से जो पानी निकलता है उसका कंटेंट क्या होता है, इम्प्योर वाटर होता है ये, और इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी कार्बनिक पदार्थ होते हैं, यानी हो सकता है इसके अंदर ग्लूकोज भी प्रेजेंट हो और काफ़ी सारे ऑल सॉल्ट्स भी प्रेजेंट हो, राइट। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है यानी कार्बनिक पदार्थ होता है, और प्लस इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स यानी अकार्बनिक लवण भी उपस्थित होते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है, ठीक है। ये सैप नहीं होता है, इसमें क्या क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ साथ में अकार्बनिक रसायन भी प्रेजेंट होते हैं या अकार्बनिक लवण भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ये था हमारा गटेशन। गटेशन के बाद एक छोटा सा टॉपिक और आता है जिसे हम ब्लीडिंग कहते हैं। अब ब्लीडिंग कब होती है, सिंपल मैं आपको बताऊं तो आपको चोट लग गई है और उससे खून निकल रहा है तो वो हो जाती है ब्लीडिंग, राइट। पौधों में भी सेम एक्टिविटी होती है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ, आपने आक का पौधा देखा है, राइट। हम आक की पत्ती या फूल बेसिकली तोड़ते हैं ज़्यादातर, राइट। फूल तोड़ते हैं तो उस जगह से क्या होता है, पानी निकलने लगता है ना वाइट कलर का, राइट। तो वो क्या होती है, वो पौधे की ब्लीडिंग होती है, राइट। क्योंकि अगर आपको भी चोट लग जाए और थोड़ी ज़्यादा लग जाए, स्किन रप्चर हो जाती है यानी स्किन टूट जाती है तो उससे खून निकलने लगता है, राइट। तो हमने भी तो पौधे का एक पार्ट तोड़ा, फ्लावर तोड़ा, राइट। तो उस जगह से क्या होता है, ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। ब्लीडिंग खून की तो नहीं होती, उनमें जो मैटर होता है उसकी होती है, तो उनमें जो पदार्थ होता है उसकी ब्लीडिंग होती है। तो ब्लीडिंग को हिंदी में हम क्या कहते हैं, रस स्राव। क्या कहते हैं, रस स्राव। उसकी डेफिनेशन क्या हो गई, सेक्रीशन ऑफ सैप फ्रॉम इंजर्ड प्लांट पार्ट, यानी पौधे के क्षतिग्रस्त भाग से सैप का या रस का स्राव क्या कहलाता है, रस स्राव। ओके, तो अब यहाँ पर सैप का मतलब हमें पता है पानी और साथ में खनिज लवण होते हैं। तो इसको अगर मैं एक बहुत ही अच्छे और यूनिवर्सल एग्जांपल से समझाऊं तो आपने रबर, पता है रबर कहाँ से निकलता है, रबर के पेड़ से निकलता है, राइट। रबर ट्री से निकलता है। उससे रबर कैसे निकाला जाता है, जैसे ये अगर रबर ट्री है तो क्या किया जाता है, उसकी स्टेम पर कट लगा दिया जाता है और यहाँ पे कोई बर्तन लटका दिया जाता है, जिससे क्या होता है, अब क्योंकि यहाँ पे कट लग गया, ये डैमेज हो गया, तो यहाँ से कुछ सब्सटेंस बाहर निकलता है और वो इस कटोरे में या प्याले में या इस कंटेनर में जमा होने लगता है। तो वो जो पदार्थ रबर देता है हमें, उसे क्या कहते हैं, हम लेटेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लेटेक्स। तो लेटेक्स सेक्रीशन इन रबर प्लांट। सिंपल है ना, दोनों बहुत ही इजी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, छोटे क्वेश्चंस के रूप में ही आते, बड़े क्वेश्चंस में नहीं आते। कई बार ऐसा होता है ना कि बड़े क्वेश्चंस में क्वेश्चन डिवाइड किए हुए होते हैं कि ये भी बता दो, ये भी बता दो, ये भी बता दो, 2 + 2 + 1, उस कंडीशन में इसकी डेफिनेशन आती है, वरना ये हमेशा छोटे क्वेश्चन में ही आता है। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल सी प्रोसेस थी, इसे पढ़ना है और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। ठीक है, थैंक यू।